आइए आप सभी का पुनः एक बार फिर से प्रैक्टिस क्लास में स्वागत है। प्रश्न एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ए इसको 8 दिन में पूरा करता है और बी 6 दिन में पूरा करता है। तो दोनों का एलसीएम अगर हम करते हैं तो एलसीएम दोनों का 24 आता है। मान लेते हैं टोटल कार्य है कोई 24 बैग है, 24 बैग है सीमेंट का या किसी चीज का 24 बैग है। ये जो है 8 दिन में 24 बैग को धो के खत्म कर देता है। एक दिन में ये 3 बैग करता है और ये 4 बैग करता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों एक साथ करता है तो 4 3 7 बैग है, 7 बैग एक दिन में करता है। टोटल 24 बैग है तो 24/7 सतिया 21 3.3/7 3.3/7 दिन लगेगा इसको काम को पूरा करने में। दोनों एक साथ मिल करके काम करेगा तो 3.3/7 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है और भी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये 5 दिन में करता है और ये भी 10 दिन में करता है। 5 और 10 का एलसीएम होगा 10। अगर ये कोई 10 यूनिट काम है तो एक दिन में ये 2 यूनिट काम करता है और ये एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर काम करेगा। दोनों मिलकर अगर काम करता है तो 2 और 1 3। अगर ये बैग है तो ये 3 बैग। तो ये 10 बैग होने में इसको कितना समय लगेगा। तो 10/3 और ये 3.1/3 ये दिन हो जाएगा। 3.1/3 दिन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3.1/3 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न एक्स अथवा एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेले 12 घंटे में कर सकता है तो वाई अकेले उस काम को कितना उसे कर सकेगा। वाई अकेले एक्स और वाई दोनों मिलकर 8 घंटा में करता है। एक्स प्लस वाई 8 घंटा में करता है और एक्स इसको 12 घंटा में करता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24 8 24 12 दूनी 24। तो एक्स एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई का वैल्यू है यहाँ पे 3, वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो वाई अकेले उसे एक दिन में 1 बैग ढोएगा या 1 यूनिट काम करेगा। टोटल काम है 24 यूनिट। वाई का हो जाएगा 24 दिन। वाई का हो जाएगा 24 दिन। वाई इसका 24 घंटा घंटा में दिया हुआ है। घंटा में दिया हुआ है इसका हो जाएगा 24 घंटा। वाई कार्य को करेगा 24 घंटा में। इसको दूसरे तरीके से इस तरह से बना सकते हैं 1/8 माइनस 1/12 ये हो जाएगा 8 और 12 का 24 8 3 24 12 दूनी 24
1/24। इसका आंसर हो जाएगा ये 24। इसका आंसर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। प्रतिदिन 1/10 काम करता है, तो दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर लेगा? तो दीपक के साथ मिलकर वह कार्य को, यहाँ पे कार्य हो जाएगा, कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। एक दिन में 1/10 काम करता है। इसका मतलब है सोहन पूरा कार्य करेगा, एक कार्य करेगा 10 दिन लगा। 10 दिन में सोहन के साथ दीपक मिलकर एक कार्य को करता है 6 दिन में। कितने दिनों में दीपक अकेला कार्य करेगा? दीपक प्लस सोहन करता है 6 दिन में। 6 दिन में करता है, तो दीपक अकेले कितना दिन में करेगा? इसको 1/6 माइनस 1/10, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 5 10, 5 15 में 30। इसका एलसीएम 30, 6 5 30, 10 तिया 30, 2/30, 1/15। इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। या इसको इस तरह से भी कर सकते थे, सोहन करता है काम को 10 दिन में, और सोहन प्लस दीपक मिलकर करता है 6 दिन में। सोहन करता है काम को 10 दिन में और सोहन प्लस दीपक करता है 6 दिन में। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिया 30 और 6 5 30। सोहन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो सोहन को हो जाएगा यहाँ 3, और दीपक बच गया। सोहन और दीपक मिलकर 5 यूनिट काम करता है, सोहन 3 यूनिट करेगा तो दीपक का हो जाएगा 2 यूनिट। टोटल कार्य है 24। एक दिन में दीपक 2 यूनिट करता है, 30 यूनिट कार्य करने में इसको कितना लगेगा? 15 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। 15 दिन, इसका आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः इतना इतना दिन में अलग अलग कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर उस काम को करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए बी सी, ए 16, बी 20, सी 24। तीनों का हम एलसीएम करते हैं। 16, 20 और 24। 2 8 16, 2 20, 2 12, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 30, 3 दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240, 240। ये 15 बार में हो जाएगा। 16 से ये 15 बार में हो जाएगा, ये 12 बार में हो जाएगा, और ये 10 बार में हो जाएगा। कहता है कि ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? कार्य है 240 इकाई। ए करता है एक दिन में 15, बी 12 और सी 10। तीनों का मिला के हो जाता है 15 12 27 10 37। 37 से 240 में भाग करेंगे, 240/37। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें बटे में 37 दिख रहा है, तो अनुमानतः इसका आंसर ये होता है। कर लेते हैं यहाँ पे 240।
33, 8 या 24, 7, 6 सत्ते 6 से करते हैं, 6 सत्ते 42 करीब 2 मतलब 4 और 6 3 18 4 22, ये 18, 6.18/37, 6.18/37, इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये अगला प्रश्न, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः इतना इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। तो फिर इसको भी उसी तरह से करेंगे। 24, 6, 12, तीनों को अगर हम करते हैं ये हो जाएगा 24, इसका एलसीएम होगा 24, 24 एक 24, 6 24, 12 दूनी 24, तीनों को जोड़ते हैं 1 4 5 2 7, 24/7, इसका हो जाएगा 7 3.3/7 दिन, 3.3/7 दिन, आंसर हो जाएगा 3.3/7 दिन, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को इतना दिन में, ए सी मिलकर उसी काम को इतना दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। ए प्लस बी 72, बी प्लस सी 120 और यहाँ पे ए प्लस सी 90। सबका एलसीएम आ जाएगा 360, 72 से 5 बार में होगा, इससे 3 बार में होगा और इसे 9 34 4 बार में होगा। और तीनों को अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहां हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम हो जाएगा, 5 दिन 8 4 12, तो ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 6, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 6। तो कहता है यहाँ पे ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, ए अकेले कितना दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 3 कर रहा है, तो बी प्लस सी का मान रख देंगे यहाँ पे 3, तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 - 3 बराबर 3। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 3 इकाई काम करता है, टोटल 360 इकाई काम करना है, तो ए बराबर हो जाएगा 360/3, तो 120 दिन लगेगा, एक को कार्य करने में 120 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, राम और रतन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, रतन और सुधीर 8 दिन में और सुधीर और राम 15 दिन में, राम अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। इस सेम सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी इतना दिन में तो सी अकेले कार्य करता है, तो ए प्लस बी 10, बी प्लस सी 15, सी प्लस ए 20, इसका हो जाएगा 60, एलसीएम 60 हो जाएगा, 10 से 60, 50 चौक 60, 20 दिया 60, तो कहता है सी, इसको तीनों को अगर टोटल करेंगे तो यहां आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, 6 + 4 10, 10 3 13 बराबर 13, यहां हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2, 13/2, सी अकेले, तो सी अकेले ए प्लस बी 6 यूनिट काम करता है, ए प्लस बी के स्थान पर रखेंगे 6 प्लस सी बराबर 13/2, सी बराबर हो जाएगा 13/2 - 6, तो सी बराबर हो जाएगा 1/2,
सी बराबर हो जाएगा 1/2। सी जो है एक दिन में 1/2 यूनिट काम करता है। टोटल काम करना है 60 यूनिट, तो 60 में भाग करेंगे 1/2 से, 60 में 1/2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 120। सी को कैरी करने में 120 दिन का समय लगेगा, 120 दिन। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, ए काम को 4 घंटा में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकता है, बी अकेले। ए काम को 4 घंटा में, ए 4 घंटा में, बी प्लस सी 3 घंटा में, ए और सी 2 घंटा में। ए और सी 2 घंटा में, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, कितना समय में करेगा। तीनों का करते हैं एलसीएम, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 4 के 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छकी 12। अब ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 3 बैग 3 यूनिट काम करता है, और ए प्लस सी 6 यूनिट काम करता है। एक दिन में 3 यूनिट करता है और ए प्लस सी 6 यूनिट काम करता है। इसका मतलब है ए यहाँ पे 3 यूनिट कर रहा है, 2 का सी का हो जाएगा कितना, ए प्लस सी मिलकर 6 यूनिट है, इतना है, तो सी का हो जाएगा 3। सी का जब 3 हो जाता है, सी का जब यहाँ 3 हो जाता है, तो बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1। तो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, बी एक काम करता है तो 12 काम करना है। एक दिन में बी 1 यूनिट काम करता है, टोटल 12 यूनिट 12 इकाई काम करना है। इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन। ऑप्शन नंबर 2।